दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल क्वाइन बाबा जी -1 पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये 5 रुपये का सिक्का है। ध्यान से देखो, इस पे लिखा है कुका आंदोलन 150 वर्ष 1857 से 2007। ठीक है दोस्तों, यह है, ये मैंने यहाँ रख दिया सिक्का। और दोस्तों, मैं आपको कुका आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि आंदोलन क्या था, कैसे चला और उसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। तो आप इसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में बताते हैं, इस 5 रुपये के सिक्के के बारे में आपको। कुका आंदोलन पे ऐसा भाई क्या खास था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये 5 रुपये का कॉइन बनाना पड़ा। तो आप सुनो इस बात को, क्या थे। धर्मगुरु, विद्रोही व महिलाओं के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध रहे सतगुरु राम सिंह नामधारी ने कुका आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? सतगुरु राम सिंह नामधारी ने। आंदोलन से अंग्रेज घबराए। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर बर्बरता बहुत की थी। किसी को जला दिया, किसी को फांसी दे दी, किसी को मारा, किसी को जेल में डाल दिया, मतलब बड़ी बर्बरता की थी। और ये जो आंदोलन था ना, कुका आंदोलन, ये स्वतंत्रता संग्राम में कुका आंदोलन की अहम योगदान भगत सिंह, महात्मा गांधी व अन्य नेता इस आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुका आंदोलन का नाम एक ऐसे बदलाव के रूप में दर्ज है जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। पंजाब से शुरू हुए इस आंदोलन की नींव बहुमुखी व्यक्तित्व वाले मालिक सतगुरु राम सिंह नामधारी ने रखी, जो एक धर्मगुरु, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और महिलाओं का उत्थान करने वाले शख्स के रूप में जाने जाते हैं। ये बड़े अच्छे इंसान थे। इन्होंने महिलाओं को उत्थान के लिए भी बहुत से कार्य किए। उन्होंने अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने में कामयाब रहे। उन्होंने नामधारी समाज की स्थापना की और महिलाओं, खासकर बालिकाओं के रक्षक बन के उभरे। महिला और बालिकाओं के, ठीक है। उन्होंने नारी उद्धार के लिए अंतर्जातीय विवाह व सामाजिक विवाह के साथ साथ गौ रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे अच्छे इंसान थे। नामधारी सिखों की कुर्बानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुका आंदोलन के नाम से दर्ज है, जिसकी कमान सतगुरु राम सिंह के हाथों में थी। 12 अप्रैल 1857 को लुधियाना के करीब भेणी साहिब में सफ़ेद रंग का स्वतंत्रता ध्वज फहराकर कुका आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, सफ़ेद रंग फहराकर। खास बात यह थी, सतगुरु राम सिंह के अनुयायी थे उनके, जो उनका नाम था राम सिमरन में लीन रहते हुए आंदोलन के आगे बढ़ाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार कूक के कारण उसे कुका का नाम दिया। कुका नाम क्यों दिया? अंग्रेजों के हुंकार कूक ना, कूक तो उनको नाम फिर कुका पड़ गया। इस आंदोलन में सभी वर्गों के साधारण लोग शामिल थे। उन्होंने लोगों में न सिर्फ आत्मसम्मान, देश प्रेम, भक्ति को जगाया, बल्कि समाज में पनपी बुराइयों के खिलाफ भी एक जंग छेड़ी। उन्होंने लोगों के संभावित स्वाभिमान चेतना जागृत की। नामधारी समाज संबंध रखने वाले लेखक संत सिंह कहते हैं, सतगुरु राम सिंह के धार्मिक और सामाजिक सुधार आम लोगों के धार्मिक नेताओं की चुगल से निकालने के लिए बुनियादी बन गए। एक वह दौर था जब
कन्याओं के पैदा होते ही मार देना, उन्हें बेच देना, उनका बाल विवाह कर देना बड़ी कुरीति थी अपने यहाँ देश में। ठीक है, गुरुजी ने इनकी वजह को समझा और पाया इन सभी का ताल्लुक विवाह में होने वाले भारी भरकम खर्च से है। उसने उसके बारे में जानकारी लगाई, भाई ऐसा क्यों होता है, तो उसको पता लगा भी ब्याह में जो भारी खर्चों से इसलिए होता है। उन्होंने 3 जून 1853 को फिरोजपुर में 6 जोड़ों का सामूहिक ब्याह करवाकर सामाजिक बदलाव की शुरुआत की। 6 जोड़ों का एक साथ ब्याह करवाते, ठीक है। साथ ही पुरुषों की तरह महिला को भी अमृत छकाकर अमृतपान में उन्हें सिख पंथ से जोड़ा। उन्हें महज ₹1.25 में विवाह करने की परंपरा शुरू की। केवल ₹1.25 में विवाह करने की परंपरा शुरुआत की, जो आज भी से बरकरार ₹1.25 में ब्याह। कमाल की बात है ना, समझने की बात से। ₹1.25 बताओ, आज भी वही चल रही है। इसमें दहेज जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगा और विवाह समारोह में बेवजह को टैन टपट को खर्चो बचो। महाराजा रणजीत सिंह की फौज छोड़ने के बाद सतगुरु राम सिंह ने पंथ से भटके सिखों के श्री गुरु गोविंद सिंह के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। मतलब सिखों को गुरु गोविंद की उस पर चलने का, अब उनके पथ पे चलने का काम करवाया। उसकी बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजों को एहसास हो गया कि नामधारी पंथ सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक इरादे पालने वाला पंथ है, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। यदि उन्होंने तत्काल इनको भाई कुचला नहीं या फिर भाई मारा नहीं या जेल में नहीं डाला तो ये खतरनाक रूप ले सकता है। इसी क्रम में सतगुरु राम सिंह को 1863 में लुधियाना के भेणी साहिब में नज़रबंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए पंजाब में गौमांस के बूचड़ खाने खोले, जो सतगुरु राम सिंह को गलत लगा और उसका कड़ा विरोध किया। अंग्रेजों की मंशा थी कि इससे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाएंगे। उनकी सोच से अंग्रेज जगी बुचड़ खाना खोलना तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाएंगे। नामधारियों ने लुधियाना के रायकोट में एक बुचड़ खाने से भारी संख्या में गायों को मुक्त कराया। उन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित किया, वही गौ माता है, इसमें देवता बसते हैं, इसकी सेवा करो, रक्षा करो। ठीक है। इस बगावत की सजा के तौर पर 5 अगस्त 1871 को 3 नामधारी सिखों को राजकोट में, नामधारी सिखों को 26 नवंबर 1871 को लुधियाना में और 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को पेड़ पर लटकाकर सरेआम फांसी दे दी गई थी और नामधारी हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। तो आप समझे कुक आंदोलन का महत्व। भाई अपने पास ये ₹5 का सिक्का था, कुक आंदोलन से जुड़ा, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसकी जानकारी दें, ताकि आपको पता लगे, अपने बच्चों को बताओ इसके महत्व के बारे में। अभी कुक आंदोलन क्या था, कैसे चला, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।